का मतलब आधा घंटा तो भी यहाँ पे अभी आगे का देना है आप लोगों को, है आपके ना? स्क्रीन के ऊपर एक गॉट इट और लिव इट ऑप्शन है, गॉट इट के ऊपर टिक करना है ना, गॉट इट है ना। आज हम लोग ये सेशन के लिए आपको वो ऑप्शन टिक करना है। सभी लोग वीडियो ऑन करें और हम उसको अभी स्टार्ट करेंगे, है ना? तो रेडी है सभी लोग? क्या सब लोग रेडी है? यस 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 सर। यस सर। चलो 2 लोग रेडी है, बाकी लोग? यस सर। यस सर। ये सब यस सर रेडी। तो क्या करना है, सभी लोगों ने वीडियो जरूर ऑन करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कॉल पे शारदा मैडम कौन से, आशा मैडम कौन से, फेसबुक पे सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए वो वीडियो भी ऑन करना बहुत जरूरी है ना। सिर्फ आधा घंटा का ही ये लाइव सेशन है ना, 8:30 से 9 बजे तक। यस। तो एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, स्पेशली शेंडे सर या कोचेस चेक कर लीजिए क्या हम लोग लाइव सेशन तक पहुंच गए क्या, वहां पे क्या हम लोग फेसबुक लाइव में है क्या। एक बार जस्ट सी दिस, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। तो जस्ट शो मी योर थंब। सो अगेन एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आप सभी लोगों को म्यूट रखता हूँ, ठीक है। आज का जो मंडे स्पेशल है वो आज हम लोग कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है। और मेरा नाम राजेश है, ठीक है, मेरा नाम अपर्णा है। और आज का जो डे है ये एक स्पेशल टॉपिक के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है जिसके ऊपर हमें काम करना, जिसको हमें समझना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब एक ऐसी क्रिया है जिसको आज हमें समझना है, क्योंकि 50 के बाद, ठीक है, 50 तक तो एट द एज ऑफ 50 हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर को कैसे ना कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन 50s के बाद क्या हो जाता है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है, चय अपचय की जो क्रिया होती है, मतलब जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, शरीर उसको ऊर्जा में कम इस्तेमाल करता है और शायद चर्बी में ज्यादा जमा करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे असुविधाएं हो जाती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे फिजिकल लिमिटेशंस आते हैं और बहुत सारी चीजों में हम लोग कंफर्ट फील नहीं करते। मतलब हमें क्या करना है, ऐसी चीजें लेनी है जिससे हमारा बोलते ना मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाए और हमारी चयापचय की जो क्रिया जिसको बोलते हैं, तो हमारा खाना एनर्जी में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली राइट। तो वो अगर खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है तो फिर हमें बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। वजन बढ़ना तो ये कॉमन है ना, फैट बढ़ना, वजन बढ़ना कॉमन है, लेकिन आजकल बहुत सारे जीवन शैली में हमारे डिसऑर्डर हो रही है। तो इसका बहुत बोलते हैं ना, डिसऑर्डर का कारण ये फैट ही है, क्योंकि हमारा इंटेक ज्यादा हो रहा है लेकिन उस कैलोरी को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं है जिसकी वजह से हम बैठी जीवन शैली को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम जो भी करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैट में स्टोर होता है, यानी कि हमारा कैलोरी इंटेक ज्यादा और एनर्जी इस्तेमाल कम होता है और हमारा फैट स्टोरेज बहुत हो रहा है। तो ये हमें सही समझना है। देखिए, शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन आप किस फॉर्म में दे रहे हो, है ना, कौन सा फूड खा रहे, उससे हमें एनर्जी ज्यादा स्टोर हो बोलते ना इस्तेमाल होनी चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम ज्यादा फूड ऐसा खाएंगे जिसमें फैट ज्यादा होता है या स्टोर एनर्जी करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो हमें फ्यूचर में दिक्कत देते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो क्या आप सब लोग रेडी है, एक्साइटेड है आज के 50 प्लस, मतलब आफ्टर 50 हम लोग हमारा मेटाबॉलिज्म का ध्यान, मतलब चय अपचय की क्रिया का ध्यान कैसे रखेंगे, उसके लिए सभी लोगों ने एक्साइटेड रहना है, ठीक है, और सभी लोगों ने फोकस रहना है, ठीक है। और कोशिश करें कि प्लीज आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। मैं कुछ ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, जो जितना भी बात करूंगा ये शायद इसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकता है। और हम लोग तकरीबन 10 सालों से लोगों को इस प्रोसेस में, हेल्थ मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट में लोगों को हेल्प करते आ रहे हैं, एंड वी आर फीलिंग वेरी नाइस, ठीक है। और ये बहुत ही जबरदस्त क्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है। और आज का टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म आफ्टर 50, ठीक है, हाउ टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म आफ्टर 50। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ क्रिया के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसको हमें समझना पड़ेगा। जब तक ये क्रिया हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक शायद हम लोग बहुत सारी चीजों में इनकम्प्लीट फील करेंगे, इनकम्प्लीट प्रोसेस में रहेंगे। और जब तक ये इनकम्प्लीट प्रोसेस रहेगी तो ये क्रिया हमें बोलते हैं ना वो
डिजायर रिजल्ट तक हमें नहीं पहुंचाएगी। तो आज हमें इस क्रिया को समझना है और मैं कोशिश करता हूं कि इस क्रिया को 1 सेकेंड। बोलते ना हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म सब व्यक्ति का डिफरेंट होता है ना, एज के अनुसार भी डिफरेंट होता है और बोलते ना जेंडर के हिसाब से भी डिफरेंट होता है। तो हर व्यक्ति एक अलग अलग मेटाबॉलिज्म को कैरी करता है। जैसे बोलते ना लेडीज में मसल कम है तो उनका मेटाबॉलिज्म पुरुषों से कम माना जाता है ना, वो कम होता है। लेकिन अगर मसल परसेंटेज हमने बढ़ाया और उससे से उसको मेंटेन किया तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म ही हमें हेल्दी जीवन शैली की तरफ बढ़ाता है ना। बहुत सारे लोग वजन तो कम कर लेते हैं लेकिन बोलते ना उसमें ये चीजों का ध्यान नहीं रखा मेटाबॉलिज्म को बोलते ना बूस्ट करने के लिए, मसल को बढ़ाने के लिए, तो फिर वो फिर से बहुत सारे लोग वो वजन को गेन भी कर लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को अगर बूस्ट करना है तो मसल की ताकत को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो एब्सोल्युटली राइट। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे मसल, ठीक है, हमारे शरीर में जो मसल होते हैं इसका प्रमाण धीरे 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 ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। उसके बहुत सारे रीजन है। तो 50s के बाद ऐसा देखा गया है कि हर 10 साल में, मतलब अगर एक प्रॉपर इसमें अगर हम लोग स्टडीज में अगर हम लोग जाएंगे तो अगर हर 10 साल में हमारा बॉडी मसल को डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो आइडियली अगर हम लोग इसकी थोड़ी 30s में देखेंगे, मतलब 30 की उम्र में अगर हम लोग देखेंगे तो हर 10 साल में एक आदमी का मसल 3% से 8% ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन अगर हमारे शरीर में मसल जो हमारा जिंदगी है, जो हमें आगे फ्यूचर में अच्छी सेहत या अच्छा जीवन देता है, ये धीरे धीरे हमारे शरीर से मतलब कम होते जा रहा है। और जो स्टडीज में बताया गया है वो स्टडीज में ये बताया गया है कि आफ्टर 30s ये मसल का जो रेशो है ये 3% से मतलब कम से कम 3 to 8% नीचे नीचे हर 10 साल नीचे नीचे आना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे ये नीचे आना शुरू हो जाता है तो ये रेशो हमारे आफ्टर 50, ठीक है, आफ्टर 50 ये मसल मतलब आफ्टर 50 अगर हर 10 साल में अगर हमारा मसल का लॉस देखेंगे तो स्टडीज ये कहता है कि ये 10 साल अप्रोक्सीमेटली 15% मसल नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो एक बात तो समझनी जरूरी है हमारे को कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके वजह से हमारे मसल ड्रॉप हो रहे हैं और हम लोग उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को कुछ ना कुछ ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं ना उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेस जो है ना इसको हम लोग भूल रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि मसल ही जिंदगी है। अगर हमारे शरीर में मसल जितने रहेंगे उतनी अच्छी जिंदगी हम लोग जी सकते हैं। और इसके लिए हमें किस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, हर दिन, ठीक है, हर वक्त जो भी मैं खाना खा रहा हूँ, जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, जो भी मैं जिंदगी जी रहा हूँ, इसमें मैं क्या पा रहा हूँ और मैं क्या खो रहा हूँ, ये हमें समझने की कोशिश करनी है। और देखा जाए तो इसको बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं, इसके तरफ बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। तो मसल को बिल्ड करने के लिए क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले तो हमेशा याद रखना मसल बिल्डिंग आफ्टर 50, ठीक है, या जो भी मसल बिल्डिंग प्रोसेस है, इस मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हमें कुछ चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। और मैंने जो बेसिकली कुछ पॉइंट्स निकाले हैं और मुझे ऐसे हमें जो लगता है कि जिसके ऊपर आप सब लोगों ने काम करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे मसल को बिल्ड करने के लिए, मसल को प्रोग्रेसिव मोड में रखने के लिए हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बोलते हैं ना वेट ट्रेनिंग हमें करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि पहले एक 60, 50, 60, 70 साल पहले आपको पता होगा वरना कि हमारे जितने भी जो मतलब सीनियर मेंबर्स थे, माँ बाप और उनके भी माँ बाप, तो ये यूजुअली ये एक्टिविटी काफी नेचुरली हुआ करती थी क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी वर्क हुआ करता था। देखिए बोलते ना घर में भी चीजें उठाना बहुत सारी ये होता था। अभी क्या हो रहा है, हमारे घर में ज्यादा हेवी चीजें भी नहीं है और वो उठाने के लिए एक तो बाई होती है या कोई तो भी होता है। लेकिन अगर हम देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ये वेट ट्रेनिंग जिम में जाके हो सकता है, ये बॉडी वेट ट्रेनिंग भी हो सकता है और जिम का भी हो सकता है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं क्योंकि सभी लोगों को सभी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो जो हम लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं वो हमें इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करना है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है और मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, थोड़ा हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब मैं एक वेट को
कंटिन्यूअसली उसको रिपीटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो जैसे मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, पुशअप कर रहा हूँ, या जो भी लंजेस कर रहा हूँ, या जो भी एक्सरसाइज आपके कोचेज यहाँ पे बताएंगे जिन्होंने आपको इनवाइट किया, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि रिपीटेशन इज अ स्ट्रेंथ, ठीक है। आप कितना रिपीटेशन करते हो ये आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। और इंटेंसिटी का मतलब होता है आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, मतलब जैसे कि वो कोई वेट लेके अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रेंथ एंड लिफ्टिंग वेट ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को थोड़ा समझना पड़ेगा। आज हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको डेली बेसिस के ऊपर आपको गाइड करते हैं। तो 50 के बाद अगर हमें अच्छी जिंदगी जीनी है तो हमें हमारे बॉडी में सबसे पहले वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब ये हम लोग करेंगे तो इसमें हमारे शरीर में उसके फर्क दिखने शुरू हो यानी कि जाएंगे। मुझे ना कम वक्त में ज्यादा कैलोरी वहां पे बर्न हो सकती है ना, और उससे मुझे ना जो फैट हमारा स्टोर होता है तो इस्तेमाल का होने लगता है। वेरी गुड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फैट अलग अलग जगह पे जमा करने की प्रक्रिया शरीर में है, लेकिन जो अभी अपर्णा ने बोला कि इसको इस्तेमाल करने की क्रिया ज्यादा होगी, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज हो सकती है, या हमारे वेट लेके एक्सरसाइज हो सकती है, या रेजिस्टेंस बैंड आते हैं उसके साथ एक्सरसाइज हो सकती है। तो कोशिश करें कि 50 के बाद अगर मुझे मेरे मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, ठीक है, चय अपचय क्रिया बढ़ानी है, तो मुझे शरीर को वेट ट्रेनिंग या बोलते हैं ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम करना जरूरी है। साइमल्टेनियसली हमें कुछ एरोबिक्स फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो जो एक्सरसाइज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में की जाती है उसको एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। और ये एक्सरसाइज भी हमें करनी जरूरी है डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि इसके भी बेनिफिट्स है, ठीक है। ये हमारी कार्डियो एक्सरसाइज में आते हैं, और जैसे हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और हेल्थ बेनिफिट के बारे में आप जितने बेसिकली बोलते हैं ना बहुत ज्यादा कॉशियस हो, मेरे हिसाब से हम लोग अगर हमारे शरीर का बेसिक करेंगे तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को राहत देगा। एरोबिक एक्सरसाइज में आता है हमारा वॉकिंग है, जॉगिंग है, डांसिंग है ना, साइकिलिंग है, कोई भी गेम्स है, वो स्विमिंग है, तो ये सभी चीजें हमारे एरोबिक्स फॉर्म में आते हैं। सो दिस इज नंबर 1, ठीक है। तो मुझे मेरे 50 के बाद मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए मुझे मेरे शरीर में चाहिए बॉडी वेट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है, और एरोबिक्स फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग जो हम लोगों ने बताया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे सभी कोचेस इसमें सक्षम है, जो आपको गाइडेंस करेंगे कि आपको कौन कौन से चीजें रिकमेंडेड हैं। और अगर देखिए, एक होती है इन्फॉर्मेशन और दूसरा होता है उस इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्या करते हो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को हम लोग हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, अगर मुझे 50 के बाद फिट रहना है, या मुझे मेरा मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रखना है, तो मुझे हाइड्रेशन लेवल का मतलब होता है तो ना हमें पानी की मात्रा हमें अच्छी रखनी है शरीर में। अगर वो कम हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी बोलते हैं ना मेंटेन रखने के लिए भी हमें पानी चाहिए। तो हमेशा हमें डेली बेसिस पे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 20 किलो है तो उसको कम से कम 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। अगर वो 40 किलो का है तो 2 लीटर। इस हिसाब से हमें हमारा शरीर को पानी भी बहुत अच्छे से देना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, ठीक है, हमारा जो शरीर है तकरीबन 70% वाटर से बना हुआ है। और जब हम लोग पानी लेते हैं, ठीक है, तो जिसको हम लोग एक साइंटिफिक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, ठीक है। तो एक बॉडी हीटिंग प्रोसेस होती है जिसको शरीर क्या करता है, वाटर को यूज करके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें शरीर को मतलब जो हाइड्रेशन, पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। तो जैसे हम लोग हमारा शरीर में पानी पीते रहेंगे तो ये हमारे शरीर में एक विशेष रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और ये आपको एक बोलते हैं ना एक मेटाबॉलिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हमारा मेटाबॉलिक बूस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया ये हो सकता है। मतलब एक जो हम लोग एनर्जी जो के लिए बेसिकली जो कुछ खाते हैं, ठीक है, जो भी खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर में एनर्जी तो मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको वाटर के साथ अगर बैलेंस करेंगे तो हम लोग इसके रिजल्ट दे सकते हैं, मिराकुलस रिजल्ट देख सकते हैं। और मेरे सर से लेके पैरों तक, ठीक है, अगर मेरा बॉडी का हाइड्रेशन लेवल अगर ठीक है तो इसके छोटे छोटे रिजल्ट हमारे शरीर में हम लोग देख सकते हैं। यानी कि बोलते हैं ना हमारा टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए
ये बहुत जरूरी है कि वाटर का इंटेक अच्छा होना चाहिए, तो उससे हमारी स्किन, हेयर, ब्रेन हेल्थ, ये सभी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगला जैसे हाइड्रेट तो रहना चाहिए, लेकिन दूसरी चीजें हमें तीसरी हेल्दी भी, तीसरी चीजें हमें हेल्दी भी खाना खाना चाहिए ना। तो हेल्दी फूड क्या है, तो उसकी अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है ना। सब लोगों को लगता है मैं घर का खाना खा रहा हूँ मतलब हेल्दी है, लेकिन उस घर के खाने में क्या मिल रहा है ये भी हमें देखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे है ना मसल बढ़ाने के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, तो प्रोटीन इंटेक हमारा डेली बेसिस पे होना चाहिए ना। तो अभी एक नया शब्द, मतलब एक शब्द आया जिसके बारे में बहुत सारे लोग हाफ इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी हाफ इंफॉर्मेशन होती है वो झूठ होती है, और झूठ हमेशा झूठ होता है। तो अगर मुझे मेरे बॉडी को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, जब अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे बॉडी को एक प्रॉपर प्रोसेस में डाल रहा हूँ, तो उसका खाना भी मुझे देना बहुत जरूरी है। तो एक्सरसाइज एक ऐसी क्रिया है कि जिससे हम लोग हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजों को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन शरीर में रिकवरी के लिए खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग 50 के बाद एक स्पेशल कंप्लेंट करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें हेल्थ इश्यूज के बारे में बोलते हैं, कुछ कुछ फिजिकल लिमिटेशंस के बारे में बोलते हैं। तो जैसे हमारे वाटर में हमें मिनरल्स मिलते हैं, वैसे हमारे खाने में हमें बहुत सारे रिकवरी फूड मतलब शरीर ने जो काम किया उसका जो पगार है, उसका जो सैलरी है, वो अगर हम लोग डेली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग नहीं देंगे, तो शायद इसके परिणाम हमारे शरीर के ऊपर लॉन्गर पीरियड में देखे जा सकते हैं, जैसे कि फूड नंबर 1, ठीक है। तो सभी लोगों को लगता है कि ये राइट है वो रॉन्ग है। मैं फिर से बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कोई राइट या कोई रॉन्ग ये नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग राइट है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पर्सनलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे कि अगर एक आदमी एक्सरसाइज करता है तो उस आदमी को अपने शरीर में डेली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट उसके मतलब टू बी मोर प्रिसाइज वेट के बराबर एटलीस्ट प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब मैं जो भी खाना खा रहा हूँ उसमें एटलीस्ट प्रोटीन वाला खाना थोड़ा मुझे वो मैं सोचना चाहिए खाते वक्त, नंबर 1। लेकिन जैसे जैसे मेरी शरीर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है, मेरी तीव्रता बढ़ रही है, मैं एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, शरीर से बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो बाहर की दुनिया में जैसे हम लोग हमारे पगार वार जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे पगार जो है ना मेरी बढ़नी चाहिए, तो शरीर भी कुछ एडिशनल ये चाहता है, ठीक है, राहत चाहता है। वो बोलता है कि अगर आप मेरे से इतना काम करा रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़नी चाहिए। तो जैसे ये रिक्वायरमेंट 1.2 से लेके 1.5, और ये पर्सनलाइज भी हो सकती है अपने कोच के गाइडेंस से। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कोचेस जुड़े हुए हैं और बहुत सारे फैमिली मेंबर भी जुड़े हैं। तो गाइज इसको समझने की कोशिश करो। अगेन हाफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये लेने से ये हो जाता है, वो लेने से वो हो जाता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग कोई भी अनहेल्दी कंडीशन ट्रीट करने का दावा नहीं करते। हम लोग बोल रहे हैं कि एक हेल्दी बॉडी को अगर ग्रो करना है और 50 के बाद अगर मुझे मेटाबॉलिज्म मेरा बूस्ट रखना है, ठीक है, मुझे मेरी जिंदगी एकदम जबरदस्त तरीके से जीनी है, तो मुझे मेरे खाने में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है, अगर मैं मेरे शरीर से इतना काम करा रहा हूं तो, ठीक है। तो जब हम लोग ये सब चीज लेंगे तो उसके फल हम लोग डेली बेसिस के ऊपर देख सकते हैं, एंड वी आर द विटनेस फॉर दिस, ठीक है। मेरा एज अभी 49 रनिंग है, एंड मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मुझे वो काफी आसान लग रहा है। बहुत सारे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर जो है ना हमें आसान नहीं डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है, और ये हम लोग डेली बेसिस के ऊपर देख सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जैसे प्रोटीन के बारे में बोला, तो इट्स नॉट अबाउट प्रोटीन, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिलेक्टिव लिसनर रहते हैं, हाँ प्रोटीन प्रोटीन ले लो, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हमारा जो बॉडी है ना ये क्लस्टर ऑफ न्यूट्रिएंट से काम करता है। क्लस्टर ऑफ न्यूट्रिएंट से काम करता है मतलब क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट का काम दूसरे न्यूट्रिएंट से जुड़ा हुआ होता है, और जब ये सभी चीजें एक साथ मिल जाती है तो वो यूनिवर्सल रिजल्ट, यूनिवर्सल इम्पैक्ट आप आपके शरीर के ऊपर देख सकते हो अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें तो। इसलिए हम लोग हमारे लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि आप आपके बॉडी को ऑब्जर्व करो, 3 days ऑब्जर्व करो, 6 days ऑब्जर्व करो, 7 days ऑब्जर्व करो, क्या क्या ऑब्जर्वेशन में दिखा, ये सब चीजें। तो हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने प्रोटीन, अभी हम लोग प्रोटीन बात कर रहे हैं, वैसे हमारे शरीर में 50s के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे मेरा जो शरीर है ना एक साथ खाना खाने के अधीन नहीं होता, जैसे मैंने एक साथ सभी चीज खा लिया
तो शायद शरीर उसको इतना, बोलते ना 50 के बाद जो मेरा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे नीचे जा रहा है और मैं मेरे खान पान की आदत अगर चेंज नहीं कर रहा हूं तो शायद इससे भी मेरा मेटाबॉलिज्म के ऊपर असर हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पांचवी क्रिया जो हमें चेंज करनी है, बोलते ना हमें क्या करना है, आफ्टर 50s में जो भी लोग हैं स्मॉल पोर्शन ऑफ मील करना है ना। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट हो गया हमारा 8 बजे, तो एक 11 बजे एक छोटा सा स्मॉल मील होना चाहिए दोपहर के लंच से पहले। शाम में एक छोटा सा मील होना चाहिए। तो इसे लगभग 4 से 5 छोटे छोटे मील उनको विथ, बोलते ना हमारे जो प्रोटीन सभी चीजें जो हम थाली में बताते, तो छोटे छोटे मील होने चाहिए। क्योंकि एक साथ खाने से अच्छा है उसको हम डिवाइड करके खाएंगे, तो वो बोलते ना डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी ये तो हो गया मील, लेकिन क्या ये मील लेने से सब चीज होगा? नहीं। हमेशा याद रखना 50s के बाद अगर मैं इतना खाऊंगा तो शरीर को इतना मिलेगा। मैं फिर से बताता हूं, अगर मैं इतना खाऊंगा तो शरीर को इतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे 50s के बाद मेटाबॉलिज्म को उतने अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता जो अर्ली 50s के पहले था। लेकिन 50s के बाद मुझे ये समझना जरूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम लोग जो भी 5 से 6 मील या 4 से 5 मील जो ले रहे हैं दिन भर में, उसमें हमेशा सिलेक्टिव रहनी चाहिए कि जो मैं खा रहा हूं उससे मुझे शरीर को क्या मिल रहा है। आप बोलेंगे कि इतना कैसा पॉसिबल है? बड़ा आसान है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब हम लोग हमारे थाली को देखेंगे तो ऐसे दिखता है कि थाली में स्पेशली हमारे इधर बहुत सारा एक बोलते हैं ना, एक ट्रेडिशनल कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और वो करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीजें हमें शायद वो राहत नहीं दे रही है जो हमें मिलनी चाहिए। तो मेरे थाली में हमेशा याद रखना है कि मेरे थाली में वेजीज होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए। मेरे थाली में प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए। मेरी थाली में प्रोबायोटिक्स होनी चाहिए, ठीक है, दही का वगैरह सेवन, ये सब चीजें होनी चाहिए। मेरे थाली में सलाद का सेवन होना चाहिए। मेरे थाली में हमेशा याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट मैं ले रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब छोटी छोटी मात्रा में हम लोग फाइबर की मात्रा, ये सभी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग जब देंगे ना, तो इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, ठीक है। क्योंकि भगवान ने जो शरीर बनाया उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इंसान ने जो खाना बनाया, जो राशन हमको भगवान ने जो बेसिकली दिया है, उसका इस्तेमाल करना शायद हम लोग थोड़ा समझ नहीं रहे और जिसके कारण हम लोग बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो गाइज, जो 4 से 5 मील हम लोग ले रहे हैं, इसको चेक करना शुरू कर दो, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। हमेशा याद रखना कि ये आपके बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और बोलते ना सबसे 6 इम्पोर्टेंट 6 जो है हमारा, स्लीप बहुत जरूरी है ना। हमें तो जैसे एज बढ़ता है तो देखिए बहुत सारे लोग शाम तक थक जाते हैं, सुबह उठते हैं तो थकते हैं। अगर उनकी नींद ठीक से नहीं होगी तो रिकवरी भी नहीं होगी। जैसे प्रोटीन हमें रिकवरी के लगता है, वैसे हमारी स्लीप भी बहुत जरूरी है हमें रिकवर करने के लिए। तो सही मात्रा में नींद होना भी बहुत जरूरी है। नींद के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमें नींद लेनी जरूरी है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जब हम लोग हमारी आंखें बंद करते हैं सोने के लिए, ठीक है, तब हमारा शरीर, हमारा जो हम लोगों ने जो खाया है बेसिकली, तो वो जो कैलोरीज है, ठीक है, वो ज्यादा बर्न करने की क्षमता रखता है। क्योंकि वो जो स्टेज होती है तब शरीर की काम करने की स्टेज होती है। और जो खाना हम लोग खा रहे हैं, इस खाने से जो हमें न्यूट्रिशन, जो पोषण मिल रहा है, इसको इस्तेमाल करके शरीर हमारा अपने नेक्स्ट लेवल रिजल्ट की तरफ लेके जाता है। तो कोशिश करें कि हमने बोलते हैं ना कि नींद पूरी लेनी जरूरी है। कोशिश करें कि आप जो भी रूम में सो रहे हैं वो एक बेसिकली प्रॉपर डार्क रूम हो, मतलब एक प्रॉपर सोने की एक प्रॉपर जगह हो जहाँ पे आप एक पूरा ध्यान से सो सकते हैं। और बोलते ना बहुत सारे लोग रात में बहुत लेट नाइट फूड खाते हैं, तो वो भी अवॉइड करना है ना। और बहुत लेट नाइट पानी पीना, क्योंकि अगर देखिए एजेड लोग बहुत लेट पानी पिएंगे तो उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उससे भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हमें फूड और वाटर ये लेट नाइट लेना भी अवॉइड करना है। उसके बाद कोशिश करें कि जैसे ये सब चीजें बोली हैं, कोशिश करें कि ये सब चीजें जब हमारे शरीर के साथ होनी शुरू हो जाएगी तो हम लोग हमारी बॉडी को, बोलते हैं ना, एक न्यू रिजल्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। और कितनी आसान चीजें, ये 5-6 चीजें जो हम लोगों ने बोली, कितनी आसान है, जो मुझे लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन शायद मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जैसे कि आप आज अगर देखोगे
तो अगर 50s के बाद सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है तो वो बेसिकली डाइजेशन, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लोइंग प्रोसेस होनी शुरू हो जाती है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग इसको क्या करें। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है। जो भी हेल्थ इश्यूज है वो डॉक्टर हमें हेल्प कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जिसके ऊपर हमें काम करना जरूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छा गाना है, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त एक मैसेज हम लोग दोनों देना चाहते हैं कि 50 के बाद अगर मुझे मेरी जिंदगी अच्छी तरीके से जीनी है तो मुझे कुछ चीजों को समझना होगा, ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कहाँ पे हूं और वहीं से मुझे शुरुआत करनी होगी। अगर हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, अगर ये 6 चीजें अगर हम लोग फॉलो करेंगे, हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और हम लोग तकरीबन 10 सालों से जो लोगों को हेल्प करते आ रहे हैं, ये कहता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भगवान हमारा कभी बुरा चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से हमारा कोई बुरा चाहेगा। हम ही हमारा अच्छा नहीं चाहते, हम ही हमारा ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी कीमत हम लोग चुकाते हैं। और एक अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है और ये अच्छी जिंदगी का इंतजार हम लोग खत्म करते हैं कुछ अच्छी चीजों को डेली बेसिस के ऊपर शुरुआत करके। सो जितने भी लोग फेसबुक लाइव पे हैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि ये 6 चीजों का ध्यान रखें। और हम सब लोग और हमारा एक परिवार है इमर्ज फिट क्लब, ठीक है, ये डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को सपोर्ट करता है और लोगों को वो होप टू रिजल्ट का जो एक्सपीरियंस है वो देता है। और वो इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रमोट करते हैं 80% जो हमारा खान पान है, ठीक है, ये जिम्मेदार है हमारी सेहत के लिए। और 20% जो हमारा जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो हम लोगों ने सीखनी चाहिए। अगर हम लोग इसको सीखेंगे तो इसके फल हम लोग डेली बेसिस के ऊपर जाएंगे। सो अभी हम लोग फेसबुक लाइव रोकते हैं, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट फेसबुक लाइव में। आई होप आज हम लोगों ने कुछ मैसेज देने की, अगर कुछ चीजें मिली है तो आप इसके साथ आप एडिशन कर सकते हो। अगर आपके रिजल्ट आएंगे तो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड फेसबुक लाइव स्टॉप।